ये रिजवे प्लाज़ा की एक बहुत ही मशहूर निहारी खाने की जगह है, निहारी इन रेस्टोरेंट। तो नाम से ही पता चलता है कि ये माइट बी स्पेशलाइज्ड इन निहारी। इस वजह से हम यहाँ आए। ऑनेस्टली जो आपको मैंने शुरू में स्टोरी सुनाई है वो सिर्फ ज़रा एंगेजिंग बनाने के लिए सुनाई थी। इट वाज़ जस्ट अ सिंपल डिसीजन। हम गए हुए थे मिसिसागा, तो अचानक प्रोग्राम बना निहारी खाने का। तो हमने लास्ट टाइम शेफ़ जी की खाई थी, उसका रिव्यू भी किया था, तो सोचा कि इस बार निहारी इन से ट्राई करते हैं। तो यहाँ जब हम आए तो हमने मेन्यू देखा तो निहारी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन निहारी की काफ़ी इकसाम थी इनके पास। जैसे एक थी सिंपल निहारी, एक थी इनकी नल्ली निहारी, एक थी मगज़ निहारी। नल्ली निहारी क्या होता है मुझे पता नहीं, अगर आप जानते हैं तो नीचे बताइएगा कि नल्ली निहारी और निहारी में क्या फ़र्क है। बहरहाल मगज़ निहारी खाने का प्रोग्राम अचानक से बना कि कभी खाया नहीं था ये, तो हिना का दिल आ गया था इस पर बेसिकली। और वही खाती हैं और बच्चियाँ भी खाती हैं शौक़ से। मुझे इतना आई एम नॉट टू मच इनटू निहारी एंड ऑल दैट। बल्कि मैंने अगर ये कहूँ कि खाया ही नहीं था तो वो भी गलत नहीं होगा, बस मैंने चखा ही था। लेकिन खाने वालों को बहुत पसंद आया। यहाँ आपके साथ हम मेन्यू कार्ड भी शेयर कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें थी ऑन ऑफ़र इनके पास। तो निहारी के अलावा कढ़ाइयाँ वग़ैरह भी थी, जैसे चिकन कढ़ाई और भी कोई कढ़ाई थी। तो हमने सोचा कि नहीं, इस बार निहारी ही ट्राई करते हैं। वैसे होता अच्छा है, मैं भी कभी-कभी खा लेता हूँ, लेकिन आई वाज़ ऑलरेडी वेल फेड एट दैट पॉइंट। मतलब ये अचानक प्रोग्राम बना था कि मुझे पता होता हमने यहाँ जाना है तो मैं भी भूख रखता, लेकिन मैं खा पी चुका हुआ था पहले से। ये हिना की पसंद से हम यहाँ से खाने लगे थे, तो हमने मगज़ निहारी ऑर्डर की। सोचा कि चले ट्राई करते हैं कि कैसी होगी। तो विदिन 15 मिनट्स हमारा ऑर्डर सर्व हो गया था। निहारी इन क्योंकि रिजवे प्लाज़ा में है, वहाँ अगर आपको जगह मिल जाए किसी रेस्टोरेंट में तो बहुत बड़ी बात होती है। क्लोज़ टू 8 o'clock एट नाइट ऑन अ वीकेंड। तो इस वजह से यहाँ पर हमें जगह मिल गई थी। इधर भी खचाखच भरा ही हुआ था ये भी। और स्पेशली भी आगे आने वाले दिनों में तो और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सर्दियों में बंदा बाहर वॉक नहीं कर सकता। फ़ौरन दिल करता है किसी न किसी रेस्टोरेंट में घुस जाए। रिजवे प्लाज़ा में तो है ही रेस्टोरेंट्स सारे, तो दिल करता है किसी न किसी में फ़ौरन घुस जाए, तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती। एनीवे इनकी मैं आपको अच्छी चीज़ें अगर बताऊँ जो मैंने नोट की है, एक तो ये था कि मुझे इनका डेकोर वगैरह काफ़ी पसंद आया। सफाई का इन्होंने बहुत ख़्याल रखा हुआ था, तो बिल्कुल मुझे किसी किस्म की गंदगी नज़र नहीं आई कहीं भी। साफ़ सुथरा टेबल, चेयर और फ़र्श भी, और दीवारों पर भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स और डेकोरेशन आइटम्स बने हुए थे। फ्राई नान, प्लेन नान, बटर नान, प्लेन मंगवा लो, बटर भी बस। गार्लिक इज और बस प्लेन सही है। हिना कह रही थी कि नान की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनमें से मैं सेलेक्ट करूं, तो मैंने कहा कि सालन खुद इतना हैवी ड्यूटी होने वाला है कि उसके साथ सिंपल नान सही रहेंगे। तो क्लाइंट्स के लिए रेस्टोरेंट्स में इक्वली इम्पोर्टेंट, या अगर कहा जाए कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन फूड होता है, वो एम्बियंस होता है। क्योंकि खाना तो घर पर भी बहुत अच्छा बन जाता है, बंदा बाहर जाता है एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उस लिहाज से हमें पसंद आया जिस किस्म की कलर कॉम्बिनेशंस इन्होंने यूज़ किए हुए थे, और जो स्पेस जिस तरीके से डिज़ाइन हुई थी। मेन्यू में ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है आप जाते हैं किसी चीज़ का आप ऑर्डर देने लगते हैं तो कहते हैं कि सुनने मिलता है कि वो चीज़ है ही नहीं। तो ये हमेशा मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अक्सर दुबई में भी ऐसे होता था। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इफ़ समथिंग इज़ नॉट ऑन ऑर्डर ऑन सम डे, तो वो फिर मेन्यू कार्ड में भी नहीं होनी चाहिए। तो बस 15 मिनट तक हमारा खाना आ गया था। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। ये रेस्टोरेंट्स बहुत ख्याल करते हैं प्रेजेंटेशन का। खाना रखने से पहले इन्होंने नीचे एक कंटेनर रखा जिसके अंदर इन्होंने आग जलाई,
हमें समझ नहीं आ रही थी ये क्या करने लगे हैं। तो दिस इज़ लाइक अ पोर्टेबल स्टोव काइंड ऑफ थिंग। उसके अंदर जब उन्होंने आग जलाकर ऊपर ये रखा तो दिस वाज टू मेक श्योर कि खाने के दौरान भी ये जो कढ़ाई में मौजूद निहारी है वो गर्मा गर्म रहे। प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, ऊपर से धनिया भी छिड़का हुआ है, अदरक के भी स्लाइसेस काट कर डाले हुए हैं। Spices, level of heat, everything was on point. नान भी बहुत अच्छे थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल से। और मगज़ आपको चेक करवाते हैं। देखें अभी ये बॉयल होने लगा है, मतलब कि इन वैसे भी गर्म ही आया था क्योंकि अभी अभी बना है, लेकिन जब चूल्हे के ऊपर रखा है तो उसमें बुलबुले आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब कि उबल रहा है। गोश्त देखें कैसे बिल्कुल गला हुआ है कि उसके रेशे लटक रहे हैं डालते डालते भी। तो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। कोई बहुत ही बड़े पोर्शंस ना खाता हो तो इट वाज इतना कि आप इसको एटलीस्ट 2 वक्त खा सकते हैं। हमारे केस में भी ये बच गया था तो वी ब्रॉट इट होम। तो बहुत ही अच्छा था, आप देखें गर्मा गर्म और अच्छा गला हुआ गोश्त है। और यहाँ का तो गोश्त भी बहुत अच्छा होता है। मतलब इधर हम कभी कभार फार्म्स के पास से ड्राइव करते हुए जाते हैं तो देखकर मज़ा आ जाता है कि ये वाली गायें, मतलब इनका गोश्त इतने अच्छे लश ग्रीन फील्ड्स में चरते हुए जानवरों का दूध भी बहुत अच्छा होता है और गोश्त भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। You want some milk, Junior? Are you sure? इनकी टांगे कितनी मोटी मोटी हैं। तो जो आपको बहुत पसंद लगती है शायद। और मामा इसको भी हाँ। तो आप देखें ये है मगज़, ये मगज़ सेपरेट लाए थे। आई ऑल्सो वैसे लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि अगर कोई बीच में डालकर नहीं खाना चाहता, बिकॉज एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स की डिफरेंट प्रायोरिटी होती है, तो वो सेपरेट डालकर लाए थे। लेकिन इतना छोटा सा ही कंटेनर था, जैसे वो चटनी का कंटेनर होता है समोसों के साथ कभी आप लेते हैं तो जो रेड चटनी आती है, ये जो ग्रीन चटनी आती है, तो वो जिस कंटेनर में आती है उतने छोटे से कंटेनर में मगज़ डाला हुआ था और साथ में लीमू भी दिया था ऊपर से छिड़क कर। आप उसको थोड़ा सा वो भी बना सकते हैं, थोड़ा टैंगी बना सकते हैं। तो इट वाज ऑल वेरी गुड। Thank you. Mom says it's too yummy, huh? She's getting by her own. That okay? वो मामा का स्पून है, ये आपकी स्पून बाबा। You guys don't need spoon. Mama, spicy? हाँ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? It's too young. तो ये थोड़ी देर के बाद नीचे जो आग चल रही थी वो खुद ही बुझ गई थी। बहरहाल बाय दैट टाइम हम लोग वैसे भी खा चुके हुए थे और खाने के दौरान ये बिल्कुल गर्मा गर्म रहा, बहुत ही ज़बरदस्त था। वैसे ये जो मगज़ है आपके ख्याल में ये बकरे का मगज़ है या ये व्हील का मगज़ है? ये बहुत मजे ये का आप वो ये बनाते नीचे हैं। कमेंट्स ये में special बताना है butterflies मुझे। वाला है। वैसे है बहुत ही छोटा सा मगज़। नान की क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि खाना अच्छा होता है लेकिन नान ऐसे लग रहा होता है जैसे जो कमर्शियल मिल रहे होते हैं फ्रीज़र्स में, वो वाले निकाल के गर्म करके दे दिए हैं। लेकिन ये ऐसा लग रहा था जैसे यहीं पर बनाया है। पाकिस्तानी स्टाइल के नान यहाँ मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं क्या वजह है कि नहीं मिलते, लेकिन दिस वाज गुड।
आप बताइए आपको कैसा लगा